Hello student, this is Jagdeep Singh. So we are discussing the very beautiful poem True Growth. This poem is for the 8th class, 8th PSCB class. So we just completed the new words and phrases. I told you you have to write these new words and phrases on your notebook. So today we will discuss the comprehension and appreciation of the poem. We just have to solve this. So read it carefully. Below is given the central idea of the poem and choose a suitable word from the box and fill in the each blank. So we just have to find a suitable answer from this box and fill the answer in these blanks. So this is the work which we have to do. First of all, this poem has a meaning. This poem has a dash meaning. So which would be the answer? The answer is deep. इस पोइम का किन्ना केड़ा मीनिंग है? बहुत डूंगा मीनिंग है. डीप मीन्स बहुत डूंगा मीनिंग. सो नेक्स्ट, इन इट इस पोइम विच द पोइट सेज दैट अ शॉर्ट लाइफ ऑफ डैश एंड परफेक्शन इज फॉर बेटर दैन अ लॉन्ग लाइफ बट यूजलेस लाइफ. ये कह रहा है इन इट द पोइम सेज दैट अ शॉर्ट लाइफ ऑफ डैश. ये कह रहा है कि जी शॉर्ट लाइफ है किस दी शॉर्ट लाइफ होंगी. जिमें लीली की गल कर रहे लीली फ्लावर की, वो किन्ना का बहुत सोहना है. सो इस करके गल कर रहा है अ शॉर्ट लाइफ ऑफ डैश, अ शॉर्ट लाइफ ऑफ ब्यूटी. सो इन द सेकंड fill in the blank, the answer is beauty. So in the next, an oak lives for 3 dash years. किन्ने साल जांदा हो? 300 years. So in the third one, 100 years. In the next, at last it falls down as a leafless and dash log of wood. अंत विच ओह किवें डिग जांदा गा? ਉਹ मतलब ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ यूजलैस बन जाता है. सो इन द फोर्थ वन द आंसर इज यूजलैस. इन द नैक्सट वन, ऑन द अदर हैंड अ लिली लिव्स डैश फॉर अ डे. ਜਿਹੜਾ ਲੀਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ. ਸੋ ਇਨ ਦ ਫੋਰਥ ਵਨ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ. ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਾਈਫ. ਇਹ ਲੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੀਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬਟ ਇਟ ਲਿਵਸ ਅ ਲਾਈਫ ਆਫ ਡੈਸ਼. पर यह किसकी जिंदगी जिंदा है? अ लाइफ ऑफ परफेक्शन. सो इन द फिफ्थ वन द आंसर इज परफेक्शन. इन द नैक्सट वन, इट गिव्स जॉय टू द बी होल्डर. यह किसनू जॉय दिंदा, किसनू खुशी दिंदा है? जो इसनू देखदा है. द पोइट सेज दैट द शॉर्ट लाइफ ऑफ अ लिली इज फॉर डैश दैन द लॉन्ग लाइफ ऑफ एन ओक. देखो इतने कंपैरिजन हो रहा है. कंपैरिजन वास्ते आप लिटरली की यूज़ करते हैं? बेटर. सो किस तो वधिया कि उसकी लॉन्ग लाइफ, किस दी? ओक की लाइफ तो बहुत वधिया जिंदगी है. सो इन द सेवंथ वन द आंसर इज बेटर. इन द नैक्सट वन, लाइफ कैन बी परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल शॉर्ट डैश ऑल्सो, शॉर्ट मेजर्स ऑल्सो. सो एक ही बच्चे का आंसर इज मेजर्स. आफ्टर दैट देयर इज द सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम. सो फॉर दिस we have to look at the last 2 lines of the poem. These lines, in small proportions we just beauty see and in short measures life may perfect be. ਇਹ कह रहा है कि small proportion ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. For example, here is the example of Lily. ਲੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਊਟੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी. एज आई टोल्ड यू, लीली की जी जिंदगी सिर्फ एक दिन वास्ते होंगी है, तो रात में मुरझा आ जाता है या डिग जाता है या टुट जाता है, पर उसकी लाइफ की है परफेक्ट है. बिकॉज वो जो लोग उसमें देखते हैं बहुत खुश होंगे हैं. सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम. इन द नैक्सट थर्ड क्वेश्चन, फाइंड इन द पोएम ऑल द राइम पेयर्स ऑफ द वर्ड एज 3B. राइम होंदा है जिमें ਆਪਾਂ कोई भी गीत सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, जिवें पंजाबी गीत होंगे ने, वो जो लास्ट अखर होंगे, ईवन कि कई बार लास्ट लाइन होंगी है वो आप च मेल खाते होंगे, उनकी साउंड की होंगी है, मेल खाती होंगी है. सो आप इस तरह के ही वर्ड लभने ने पोएम के जोड़े कि एक दूसरे नाल काफ़ी मेल खाते हो, जिमें कि लास्ट वर्ड ही हो. सो वी हैव टू लुक एट द पोएम. हेयर इज, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री. द लास्ट वन इज राइम. एंड B, as there was the example given in the question.
So in the next two lines, ears and seer, then day and May, then night and light, then sea and we. So this was the answer for the third question. So the next question is, write true and false against each statement. The first question is, to be perfect one must have a long life. ये कह रहा है कि एक परफेक्ट जिंदगी वास्ते एक इंसान को बहुत लंबी जिंदगी होनी चाहिए. सो वट वुड बी द आंसर? द आंसर इज फॉल्स. ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਐਜ਼ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦ ਲਿਲੀ, ਐਨ ਓਕ ਟਰੀ ਲਿਵਸ ਫॉर 300 years. So this is the true, because it is literally given in the poem. Mere long life does not make a man great. एक ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ. ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਟੂ ਬੀ ਪਰਫੈਕਟ ਵਨ ਮਸਟ ਹੈਵ ਅ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ, कि लंबी जिंदगी होनी जरूरी है एक इंसान वास्ते जिसने परफेक्ट बनना. आप कहते हैं फॉल्स. सो थर्ड देखो, मेयर लॉन्ग लाइफ डजंट मेक अ मैन ग्रेट. उसका उल्ट कह रहा है कि जी लंबी जिंदगी एक इंसान को ग्रेट नहीं बनाती. सो इट इज ट्रू. सो इट इज़ ट्रू. नहीं बनाती, इट इज़ ट्रू, एज इट इज़ द ओपोजिट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स. सो इन द नेक्स्ट वन, रियल ब्यूटी कैन नॉट सीन इन द स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स. This is the wrong. It is the false, because we can see the real beauty in the lily flower, because the lily flower lives lives only for one day, and it is very beautiful flower. So this is the false. In the next one, it is the quality of life that matters, not the length of life. It is also true. It is true. The quality of life matters. As the example of lily, as we always take the example of lily as given in the poem. So the quality of life matters, because the flower is very beautiful. The quality है तो दी लंबी जिंदगी वो नहीं करती, मीन्स मैटर नहीं करती. एज वी कैन टेक आल्सो एग्जाम्पल ऑफ ओक ट्री. ओक ट्री 300 साल जिਉਂਦਾ है, पर उसकी क्वालिटी की है, बिल्कुल सुक्का होंदा ते उसनूं कोई देखदा भी नहीं है, तो अंत विच वो डिग जाता है. सो दिस वर द क्वेश्चंस. So we just solved the book work of the 8th class, the second poem, second lesson. So you have to write the answers of these questions, and you have to complete the book work on your textbook also. But on the Fair Notebook, what you have to do, you have to write the whole central idea of the poem, why fill in the blank on the book first of all. Then you have to write the next question, then next question, then next question. So leave it. Just you have to write the centralize the poem on your Fair Notebook. Just you have to, first of all, you just wrote this on your Fair Notebook, and after that you have to write the central idea of the poem on your Fair Notebook after filling the blank on your book. So this is the book work of the 8th class. Thank you very much. Hope you understand.